क्या आपको पता है कि जब देश में कोरोना वायरस का पहला मरीज आया था, तब भारत में कितनी पीपीई किट बनती थी? अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि उस समय देश में एक भी पीपीई किट नहीं बन पाती थी। लेकिन अब हमारा देश पीपीई किट बनाने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। चीन के बाद अब हमारा देश रोजाना 5 लाख पीपीई किट बना रही है। अब हम न सिर्फ पीपीई किट बना रहे हैं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बेच भी रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जुलाई में अमेरिकी, ब्रिटेन और यूएन समेत 5 देशों को भारत ने 23 लाख पीपीई किट एक्सपोर्ट की है। सिर्फ पीपीई किट ही नहीं बल्कि हमने मास्क बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। अब हम रोजाना 3 लाख से ज़्यादा N95 मास्क बना रहे हैं। पहले भी बनाते थे लेकिन इतना ही नहीं जितना अब बनाने लगे हैं। भारत में 1 मार्च को एक भी पीपीई किट नहीं बनी हुई थी, जबकि 30 मार्च को 8,000 पीपीई किट बनी, 15 मार्च को 20,000 तक पहुंच गई और 26 अप्रैल को 1 लाख तक पीपीई किट बनने की कैपेसिटी बढ़ गई थी। 6 मई को 2 लाख कैपेसिटी हुई और 18 मई को 4.5 लाख और 27 जुलाई को 5 लाख के करीब पहुंच गई थी। सिर्फ पीपीई किट और मास्क तक ही नहीं बल्कि भारत ने फार्मा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पर मौजूदा डेटा के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच में इन 3 महीनों में फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में 1.41% की कमी आई है। पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में भारत ने दूसरे देशों के से 4,172 करोड़ रुपए का फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे, जबकि इस साल इन 3 महीनों में हमने 4,113 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में 58 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसके उलट इन्हीं 3 महीनों के दौरान इसके एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में भारत ने 150 देशों की मदद तक पहुंचाई है। मार्च में जैसे ही कोरोना वायरस चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलना शुरू हुआ, वैसे ही दुनिया में भारत की डिमांड बढ़ गई। कारण हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्वीन दवा है। यह दवा वैसे तो मलेरिया को ठीक करने के लिए होती है, लेकिन शुरुआती में कोरोना संक्रमित मरीजों पर भी इसका असर अच्छा खासा दिखा। इसके बाद दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मंगाई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही भारत ने 5 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की सप्लाई की थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही नहीं बल्कि पैरासीटामोल की टैबलेट की भी मांग बढ़ गई थी। जून में हुई यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में प्रधानमंत्री ने बताया था कि कोरोना काल में भारत ने 150 देशों की मदद तक पहुंचाई है। कोरोना काल में दुनिया भर के देशों की मदद करने पर यूएई के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की तारीफ भी की थी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि कोरोना काल में भारत ने किस देश को किस तरह से मदद की थी, लेकिन भारत हर साल नेपाल, भूटान समेत कई देशों की आर्थिक मदद करता है। जैसे भूटान को 2,052.37 करोड़ रुपए, मॉरिशस को 1,025 करोड़ रुपए, नेपाल को 800 करोड़ रुपए, अफगानिस्तान को 400 करोड़ रुपए, अफ्रीका देश को 350 करोड़, मालदीव को 300, म्यांमार को 300, श्रीलंका को 200 और बांग्लादेश को 200 और दूसरे विकासशील देशों को 120 करोड़ रुपए की मदद की है।